नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और बहुत बड़ी खासियत भी आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे बहुत कम हथेलियों में ये चीज़ होती है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो ये मरकरी का माउंट है, जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, बहुत सुंदर और खूबसूरत अवस्था में है। और इसकी जो उंगली है ये इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये बता रही है कि धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर अंदर बड़ी ठोस है, बड़ी सुंदर और तीव्र है और ये ताउम्र बनी रहेगी। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जहां धन के प्रबंधन में कमी है, वहीं कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स उभर कर आना चाहिए था, वो उस प्रकार से उभर कर नहीं आ पा रहा है। चीज़ें तो बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अंदर दबा रही हैं। जो फाइलिंग है, जो कागज़ों का रख रखाव है, जो मनी मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन आगे बहुत अच्छी तरह से उभर कर आएगा। ये भी आपकी हथेली की ये उंगली बता रही है। किस प्रकार से बता रही है देखिएगा। इसका जो आकार आप देख रहे हैं, ये जो आकार यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको, ये पूरी तरह से चमचाकार आकार है। ये चमचाकार है। ये क्या बता रही है? कहीं ना कहीं व्यक्ति हाजिर जवाबी है। किस समय पर किस तरीके से जोक मारना है, हंसी मजाक करना है, ये व्यक्ति को बखूबी आता है। इन गुणों से व्यक्ति युक्त है। अपनी बात को बहुत प्रेजेंटेशन के साथ किसी को समझाना इस जातक को आता है। साथ ही साथ व्यापार में अच्छे करने के गुण को भी ये दिखा रही है कि व्यक्ति के अंदर व्यापार में अच्छे करने के जो गुण हैं वो आपके अंदर बहुत सुंदर अवस्था में है। लेकिन चीजें बिखराव में अभी दिखाई दे रही हैं। अगर चीजें ठीक होती हैं तो देखिएगा, जहां ये उंगली जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको निखारेगी, बहुत सुंदर स्थिति में आपको ले जाएगी। वहीं अब क्या कमी है वो भी बताऊंगा। पहले बुद्ध को देख देते हैं। बुद्ध का पर्वत खूब फैला हुआ है, स्पष्ट और सुंदर अवस्था में है। और जो कमी हथेली में है, अगर उसको आप पूरा कर लेते हैं, उन चीज़ों को आप ठीक कर लेते हैं और अच्छा समय आ जाता है, बुद्ध आपको बहुत कुछ दे जाएगा। जिस भी काम में आप भविष्य में हाथ डालेंगे, उसमें निश्चित तौर पे आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, आपके अंदर ऐसी योग्यता है, ऐसे आपके अंदर गुण हैं कि आप पूरी सफलता उस काम में अर्जित कर लेंगे। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, आने वाले समय में हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और उसका फायदा मिलेगा आपको। योजना बनाकर चलने वाला गुण आपका निखर कर आने वाला है। बहुत कम समय रह गया है, निखर कर आने वाला है और यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। और ये भी दिखाई दे रहा है इस बुद्ध के हिसाब से कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे एकाग्रता के साथ उसको करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। पूरा करने की जो क्वालिटी है वो आपके कामों में कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहन देगी, उसको बढ़ाने का काम करेंगी, उसको पुश करेगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप में देखिएगा, बुद्ध का पर्वत आपका एकदम सुंदर स्थिति में है, पूरा विकसित स्थिति में है, उभरा हुआ है। ये जगह मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होने वाली है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर आ रहे हैं, इसका फायदा आपको होगा।
और व्यापार की तरफ अगर जा रहे होंगे तो इस बुध के कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त करेंगे। हथेली में बुध का जो पर्वत है वो यहाँ पे सुंदर है, लचीला है, ठीक समय की आपको तलाश है, ये बुध कह रहा है। और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता भी हासिल है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बुध कह रहा है। लेकिन कब फल देगा ये? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हथेली में? स्पष्ट तरीके से देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है चंद्रमा से निकलती हुई जा रही है और सीधा शनि पर्वत पे। लेकिन शनि पर्वत पे एक रेखा आके इसको काट रही है वर्तमान समय में और भाग्य स्थान को बकरी कर रही है। मानी जो रीढ़ होती है जीवन की, रीढ़ की हड्डी जिसे माना जाता है ना, अगर हमारे शरीर में सब कुछ सही हो, रीढ़ की हड्डी अगर ठीक ना हो तो जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है, उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से हथेली में हमारे जीवन में जो हमारा करियर है और जो हमारा अर्थ को दिखाता है, धन है, अगर भाग्य स्थान पे इसको काट ले, मानी शनि बकरी हो जाए, तो सबसे पहले करियर को अस्त व्यस्त करता है, धन को खत्म करने की कोशिश करता है। ये तो रहा शनि। कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कुछ समय तक, इसका ये द्योतक है। लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे आपके निम्न मंगल से, आप ध्यान से देखें एक रेखा आके और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रॉस बना रही है ये, ठीक। मानी राहु क्या हो रहा है, राहु निगेटिव अवस्था में आ गया है। और राहु नेगेटिव अवस्था में आ गए, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, सबसे पहले जो है क्या कर रही है, जीवन की रेखा को कट कर रही है। मानी राहु और शनि की युक्ति बन रही है यहाँ पे, राजयोग भंग योग, ये एक विषैला योग ये बना रही है। जीवन रेखा को राहु की लकीर काट रही है वर्तमान में। मानी सबसे पहले मुश्किल क्या आ रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ये जीवन की लकीर को काट रही है। दूसरा क्या कर रही है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर का भेदन कर रही है। मतलब मन और मस्तिष्क पे बड़ा तीव्र प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति। और जब मन और मस्तिष्क में उलझन बढ़ जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में आने बैठ जाता है, तो संघर्ष भी पीछे चल जाता है और शारीरिक विकार भी उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। मन से ही सब कुछ जो है हैंडल होता है, तो मन पे तीव्र प्रभाव डाल रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि आपके करियर और धन की रेखा यहाँ तो शनि ने काट दिया है और यहाँ राहु से ग्रसित हो गई। मानी पैसे रुपये को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु खराब है तो व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ रहा है, सुख पूरी तरह से खराब, मानी कुछ भी चीज बैलेंस अवस्था में नहीं है। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आर्थिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुख का स्वास्थ्य हो, मानी सभी चीजें अनबैलेंस हो गई है। और फिर क्या कर रहा है ये, हृदय रेखा में चोट पहुंचा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे जो है रिश्तों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्तित्व पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चारों तरफ से शनि और राहु के मारक भाव ने, इनकी युक्ति ने आपको घेर रखा है। और जब इनकी युक्ति घेरती है तो कहना ही क्या, न तो व्यक्ति को छटपटाने की सिवा कुछ नहीं मिल पाता है। अब इतना बड़ा विष योग बन रहा है तो इसका निकलने का जरिया बहुत सरल और बहुत सुंदर, अगर आप निरंतर उपाय करें तो ये जो विष योग है ये 18 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अपना नेगेटिव प्रभाव पूरी तरह से ये 18वें महीने तक छोड़ देगा और उसके बाद बुध अपनी स्थिति में आ जाएगा। और जो मैंने बताया है
निश्चित तौर पे जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को आप हासिल करेंगे। अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिएगा, इसमें क्रियाओं से अच्छा उपाय है। निश्चित तौर पे राहु का प्राकृतिक उपाय, शनि का मंत्रों के द्वारा जो उपाय होते हैं वो आपको विधिवत तरीके से करने हैं। और मन को स्थिर रखने के लिए, मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने के लिए और उसमें जो विकार हैं उनको खत्म करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। सूर्य क्रिया भी मैं दूंगा, करें तो ठीक है, नहीं भी करें चलेगा, लेकिन जो उपाय दूंगा लिख करके वो विधिवत तरीके से करने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके साथ साथ इनका प्रभाव सीधा आपके मन का कारक इस पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बली होता हुआ और शुक्र के साथ देख रहा है, और शुक्र भी जो है यहाँ पे रेखाओं से घिर गया है, कालापन इसमें छाने लगा है और ये नुकीला ऊपर की ओर ज्यादा उठ रहा है। इन दोनों का क्या हिसाब किताब बन रहा है देखिएगा, कहीं ना कहीं मन को ये दोनों गड़बड़ किए हुए हैं, मानसिक परेशानी दे रहे हैं। जहां ये भावुकता को देता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनली परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं आपका मन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रह रहा है, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है, और कहीं ना कहीं जो आपका स्वास्थ्य है, हार्मोनल सिस्टम, वो गड़बड़ा सकता है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि राहु और शनि की युक्ति चंद्रमा को जो है प्रभावित कर रहा है। साथ में आप देखेंगे आपका ये नुकीला हो रहा है, ऐसे में लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, और जीवन में सब कुछ करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये व्यक्ति को जीवन में रखता है, निर्भर रखता है। वहीं अगर आप देखेंगे कि आपका जो बृहस्पति है ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर लगातार रहती है, व्यक्ति चिंता में रहता है, और यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गया है साथ साथ में। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपके अंदर भी ये वर्तमान समय में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वर्तमान में, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव को रखेंगे, दयालुता को रखेंगे, परोपकार की भावना भी रहेगी। कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष अभी इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इसमें काम करने की सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो जब तक बृहस्पति पुष्ट अवस्था में नहीं आता है तब तक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। अगर मिल भी पाएगी तो मन के अंदर वो संतोष जागृत नहीं हो पाएगा जो वास्तव में होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने से बड़ों का सपोर्ट, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है, और थोड़ा संघर्ष जीवन में ज़्यादा दस्तक दे सकता है। अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना चाहिए। धीरे धीरे चीजें अनवरत रूप से ठीक होने बैठ जाती हैं और सभी ग्रह अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो आपको निश्चित रूप से जो है मैं दूंगा, आप जरूर करिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रूप में रहेंगी, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहेगी चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक दयालुता बैठी हुई रहेगी। निष्ठुरता है, क्रूरता है, ये आपको नहीं छू पाएगी। यहाँ पे देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है,
कहीं ना कहीं जो है नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, जो आपकी मानसिक क्षमता है, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है और जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, राहु और शनि की युक्ति का प्रभाव खत्म होने पर इनका विस्तार और विकास होगा और जीवन में इनका जबरदस्त प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे अच्छे रूप में। आपका मेहनती स्वभाव रंग लाएगा कहीं ना कहीं। ये उंगली भी कहीं ना कहीं हल्के रूप में झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा जबरदस्त बनी रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा नैसर्गिक गुणों के कारण जबरदस्त बनी रहेगी और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें, बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता, चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता आने वाले समय में जबरदस्त 18 महीने के बाद तो काफ़ी अच्छा बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 18 महीने के बाद सूर्य कहीं ना कहीं अपने को विस्तार रूप में, बुध अपने को विस्तार रूप में ले आ रहा है, जिसका जीवन में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। वहीं आर्थिक रूप से बहुत मजबूती दिखाई दे रही है। अगर कोई भी स्रोत ना हो तो भी 2-3 स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार का स्रोत तो आएगा, नौकरी का भी ऑप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे रूप में। जो अभी तक जो है कहीं ना कहीं दुखदायी था, वो चीज़ें एक सुख में बदलती हुई 18 महीने के बाद दिखाई दे रहे हैं। सुख का मामला करें तो चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, कहीं ना कहीं उस सुख में जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो चीज़ें परेशान कर रही थी, वो 18 महीने के बाद चीज़ें परेशान करना छोड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, बल्कि अच्छे भाव में आ रही हैं। हाँ, 18 महीने तक थोड़ा सा आपको जो है सजगता के साथ आगे बढ़ना है, थोड़ा चीज़ों में ध्यान लगा के आगे बढ़ना है, वाणी पे विशेष संयम रखना है। वाणी पे विशेष संयम रखेंगे, खान पान का समय और खान पान पे भी संयम रखेंगे। वो खाना नहीं खाएंगे जो शरीर में जहर पैदा करे, उसकी बड़ी इच्छा रह सकती है राहु के कारण। बोलने में थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे। और अगर ड्रिंक करते होंगे या स्मोक करते होंगे तो थोड़ा सा धूम्रपान जिसे कहते हैं उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी आपने रूटीन पे ध्यान रखें तो चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी बात, आपकी हथेली बता रही है कि जो आपका सोने का समय है, जो आपका उठने का समय है, उसको थोड़ा परिवर्तित कर लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं तो थोड़ा नींद पूरी करने की कोशिश करें, लेकिन सूर्योदय से थोड़ा सा पहले उठें। अगर रात को देर रात तक सोते होंगे तो थोड़ा जल्दी समय पे सोने की कोशिश करें। थोड़ा अपना रूटीन बदले तो चीज़ें आपके अंडर में आती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी। आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में जो है, जो वास्तविक सुख है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसको आप प्राप्त करेंगे। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जीवन में जब जब आपके जीवन में जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा गहरा और लंबा आपके जीवन में एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा देखते हैं तो अंगूठा कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि तीव्र इच्छा शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य के प्रति जुझारूपन और जिद्द है। सेकंड पॉवर वह बता रहा है तर्क की जो शक्ति है वो बहुत बेहतरीन है। और इन दोनों के बीच में एक योग का चिन्ह यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। और यहाँ पे देखें तो थोड़ा संघर्ष से युक्त जीवन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन जीवन में संघर्ष हल्के रूप में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बना रहेगा, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपके कहीं ना कहीं जो है
हृदय की लकीर है जो बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये लकीर कह रही है कि जब राहु और शनि की युक्ति अपने चरण को खत्म करेगी, उसके बाद चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा देखें तो ये बहुत स्पष्ट है, सुंदर है। तो बौद्धिक स्तर बहुत उच्च किस्म का है, लेकिन जो बौद्धिक स्तर है, जो मस्तिष्क है, उसका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे की ओर आ रही है। केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका है। इसमें स्पष्ट तरीके से एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म और अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा। और जीवन में अभी आपके जीवन में बहुत सुखद यात्रा के योग भी है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जीवन में सुखद यात्रा का आपको जीवन में मौका मिलेगा। इस रेखा के बारे में तो हमने बता दिया है। एक सुंदर चीज है, अगर आपका राहु और आपका जो है शनि की युक्ति खत्म हो जाती है, अपने दुष्परिणाम छोड़ देती है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में इस तरह से एक अविकसित त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसका प्रभाव बुद्धि की रेखा पे साफ साफ पड़ रहा है। ये त्रिकोण अगर स्पष्ट हो जाता है तो यकीन मानिएगा आपका जो बुद्धि बल है, जो विवेक बल है, वो अच्छा खासा जागृत हो जाएगा। कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। और ये निशान पुष्ट होते ही कहीं ना कहीं धन के मामले में बहुत श्रेष्ठ अवस्था आ जाएगी। धनाढ्य लोगों में आपका नाम आने बैठ जाएगा। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, चाहे वर्तमान समय में आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी ऐसा समय उजागर हो रहा है कि अपनी प्रतिभा, अपनी समझ और अपनी सोचने की शक्ति के बदौलत अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। क्या करना है आपको? राहु का प्रयोग करना है, उपाय करना है प्राकृतिक रूप से, और शनि का उपाय आपने करना है। निश्चित ही जीवन में बड़ी सफलता बुध और सूर्य आपको दिलाएंगे, बहुत बड़ी सफलता। यहाँ पे अगर देखें तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है, इसमें वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी है। कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे काला और जालीनुमा है, कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख कोशिश करने पर भी अभाव की स्थिति को देता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुखों में कमी करता हुआ दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चाहे किसी भी प्रकार के सुख हो, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूरी करनी है। निम्न मंगल और उच्च मंगल, देखें मंगल दोनों ठीक है। जो भी आपके अंदर पराक्रम है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपका है, वो इन्हीं मंगलों के कारण है। मंगल कहीं भी खराब नहीं है, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि बकरी अवस्था में है, जहाँ बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे करियर के किसी भी आयाम का मामला हो, धन का मामला हो, कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को अनबैलेंस कर रहा है। कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। प्रॉपर तरीके से न तो उत्साह रहता है, न ऊर्जा रहती है, और न वास्तविक खुशियाँ रहती हैं। इन चीज़ों में ये कमी करता है, बल्कि व्यक्ति को दुखी, बेवजह की चिंताएं, सभी चीज़ों में अनबैलेंसता ये देता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं रात्रि के समय का एक उपाय दूंगा, वो जरूर 3 महीने तक करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि अपना कुप्रभाव को छोड़ देगा और अच्छे फल आपको देगा। ये चीज़ हमने देख ली है, बुध हमने देख लिया है। देखा जाए तो आपकी हथेली में ये प्रथम मणिबंध रेखा स्पष्ट है। अगर राहु और शनि अपनी युक्ति छोड़ दे तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो,
और चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, कहीं ना कहीं इसमें लगी रहेंगी। दूसरी रेखा स्पष्ट और सुंदर है, ये संपत्ति की रेखा है, ये धन की रेखा है और ये भाग्य की रेखा से संबंध रखती है। रेखाएं बहुत गहरी और स्पष्ट है। राहु और शनि अपनी युक्ति छोड़ देंगे, इनका प्रभाव कम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो धन का मामला है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं आपको ये सुखदायी रहेगा। तीसरी रेखा भी स्पष्ट है, ये है सुख की रेखा। ये रेखा कह रही है कि निसंकोच रहें, समय आपके पक्ष में आने वाला है और आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बस थोड़ा अपना रूटीन का, अपने खान पान का और अपनी जुबान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित ही ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।